लकवा यानी कि पैरालिसिस अटैक एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से आ सकती है और यह प्रॉब्लम पेशेंट की हेल्थ के लिए, उनकी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आता है या आपके किसी नोन को पैरालिसिस का अटैक आता है तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप भी समझ जाओगे कि आपके आसपास अगर किसी को लकवे की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये सच में पैरालिसिस अटैक ही है, तो आपको उस लक्षण को पहचानना पड़ेगा। तो पैरालिसिस के लक्षण क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, पेशेंट के हाथ पैर सही से काम नहीं करते, वो चीजों को ग्रिप नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है उनको बोलने में दिक्कत आती है या फिर मुंह टेढ़ा हो जाता है या फिर जब वो स्माइल करते हैं तब भी आपको दिखेगा कि कुछ अटपटा सा हो रहा है, उनकी स्माइल पहले जैसी नहीं है, मुंह का टेढ़ापन नजर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है बोलने समझने में दिक्कत होती है। जिन भी पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आता है वो सही से बोल नहीं पाते, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम है जो कि अचानक से चक्कर आना या फिर कमजोरी का एहसास होना। अगर ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो आप ये समझिए कि ये पैरालिसिस अटैक है और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं FAST, यानी कि F से फेशियल ड्रूपिंग, मतलब कि चेहरे में थोड़ी बहुत चेंजेस आने, फेस का ऐसे हल्का सा टेढ़ापन हो जाना। एंड A से आर्म्स वीकनेस, लेग वीकनेस, अगर उनके हाथ पैर में कमजोरी है तो भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। थर्ड पॉइंट है S से स्पीच डिफिकल्टी, यानी कि सही से बोल नहीं पाते, बोलते टाइम काफी ज्यादा अटकते हैं, तो आप समझिए कि ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नेक्स्ट T मतलब टाइम टू एक्ट। आपको एक चीज का तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आता है तो उनको 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये जो 4 से 5 घंटे होते हैं ये गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर आपने सही टाइम रहते डॉक्टर को दिखा लिया तो चांसेस है कि पेशेंट को लाइफ टाइम सफर नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि विद इन 4 to 5 आवर्स आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अब समझ आ गया आपको कि चलो पैरालिसिस का अटैक आया है पेशेंट को, अब क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वही बात है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल है वहां पर पेशेंट को लेकर जाइए। सेकंड चीज, पेशेंट के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि पैरालिसिस अटैक जब आता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। अब वो जमीन पे लेट जाता है, जब वो जमीन पे लेट जाता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं होता। आपको बस एक काम करना है, एक तो आसपास का एरिया खाली कर देना ताकि प्रॉपर हवा आए और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। सेकंड पॉइंट, उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है। अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट को लगता है कि कुछ पीने के लिए दे देते हैं, पानी या कुछ खाने को। ये गलती नहीं करनी है, खाने पीने का कुछ नहीं देना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर उल्टी हो रही है तो कोशिश करिए पेशेंट को किसी करवट लिटा दीजिए, या तो बाएं करवट या दाएं करवट। उससे ये होगा कि उल्टी बंद हो जाएगी। एंड एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट को आप लिटा रहे हैं तो उनका सर थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए पैरालिसिस पेशेंट स्टेबल हो जाएंगे और तुरंत फिर आप डॉक्टर के पास उनको लेकर जाइए। एंड एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ये देखा है ओपीडी में, पैरालिसिस अटैक आने का मोस्ट कॉमन रीजन होता है हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट का बीपी ज्यादा रहता है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता तो भी आपको उनका ब्लड प्रेशर डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि आपके पास बीपी की मशीन हो और खुद से ही हर 4-5 घंटे में उनका बीपी मेजर करिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उसकी दवाइयां लेनी है ताकि बीपी कम हो और नियर बाय डॉक्टर को दिखाना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके किसी लोगों को पैरालिसिस की दिक्कत है, सही से चल फिर नहीं पा रहे, तो आप अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए और वो फिर आपका अच्छे से केस टेकिंग करेंगे और आपको अच्छी सजेशन देंगे कि पेशेंट को आराम कैसे मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।